वेलकम टू इनएप्टी रिव्यूज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, जब से पुष्पा 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह पुष्पा पुष्पा पुष्पा। भाई साहब, पुष्पा का रूल शुरू हो चुका है तो हम लोग भी पुष्पा के इस रोल में शामिल होते हैं और कुछ फैन मेड थ्योरीज पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें से नंबर 1 थ्योरी है श्रीवल्ली के बारे में। तो भाई साहब, ये थ्योरी कुछ ऐसे स्टार्ट होने वाली है। जैसे मूवी स्टार्ट होगी हमें दिखाया जाएगा कि पुष्पा और जो एमएलए नायडू था, जो सिंडिकेट के मसाइल्स को हल करता था, वो दोनों मिलकर सिंडिकेट्स को एक मुख्तलिफ हाइट पर लेके जा चुके हैं, उसके पीक पर लेके जा चुके हैं और हर तरफ उनका डंका बज रहा है पावर का। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिससे पुष्पा का नाम इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है, यानी पुष्पा इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स को अचीव कर लेता है और फिर पुष्पा को जापान से एक ऑर्डर मिलता है और पुष्पा ऑर्डर को भिजवाता है। जो कि हमें ट्रेलर में भी कुछ सीन दिखाए गए थे कि अच्छी खासी शिप्स में पानी के अंदर, यानी कि वो कहीं बाहर जा रही होती हैं लकड़ियां, लाल चंदन। तो फिर इस तरह होगा कि पुष्पा को जब माल पुष्पा उनको पहुंचा देगा तो वो पुष्पा को पेमेंट नहीं देंगे, जिसमें पुष्पा का डायलॉग भी है कि पुष्पा का असूल है पेमेंट करना वसूल है। और पुष्पा फिर जाएगा और जाके वो पेमेंट वसूल करेगा उनसे। और उसके बाद जब पुष्पा वहां गया हुआ होगा तो पीछे जो जितने भी उसके मंगल सीनू और एक गैंग बनी हुई है वो लोग पुष्पा के यानी कि एम्पायर को गिराएंगे और श्रीवल्ली को मार देंगे, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि हमें एक डेथ सीन भी शॉर्ट भी दिखाया गया था। उसके बाद जब पुष्पा वापस आएगा तो एक रिवेंज स्टोरी बन जाएगी और इस तरह से एंड उसका दिखाया जाएगा, जिसमें वो एक एक को पकड़ के मारेगा। और वहां पे भी लास्ट में हो सकता है कोई अच्छा सा हिंट दिया जाए, पुष्पा 3 की स्टोरी कंटिन्यू हो वहां से। अब चलते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की तरफ, जो कि है पुष्पा की डेथ, फेक डेथ की थ्योरी। भाई साहब, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे मूवी स्टार्ट होगी हमें दिखाया जाएगा कि पुष्पा और एमएलए नायडू सिंडिकेट को मुख्तलिफ पीक पर लेके जा चुके हैं और हर तरफ उनके नाम का डंका बज रहा है। और उसके बाद ऐसा कुछ सीन होगा कि जिससे पुष्पा को जापान जाना पड़ेगा। और वो इस तरह से है कि पुष्पा के जितने भी, यानी कि पुष्पा को और जो एमएलए नायडू था उनको एक टास्क मिलेगा, जिससे एमएलए नायडू पुष्पा को कहेगा कि इंटरनेशनल टास्क है और उसको तुमने कंप्लीट करना है। लेकिन पुष्पा की जो बीवी है श्रीवल्ली, उसको ऐसा लगेगा कि ये बहुत इलीगल काम है और पुष्पा को नहीं करना चाहिए, तो पुष्पा उसको मना कर देगा। जैसे पुष्पा उसको मना करेगा तो वो फिर शेखावत जो पुलिस वाला है पड़ा फात फासिल और उसके बाद जो एमएलए नायडू की टीम है, मंगल सेनू की टीम है, इन सब के साथ मिलके वो पुष्पा को मारने की कोशिश करेगा। और इस तरह पुष्पा उनसे भाग के एक कंटेनर में जापान पहुंच जाएगा और जिससे उन सबको लगेगा कि पुष्पा मर चुका है। उसके बाद पुष्पा अपनी आइडेंटिटी चेंज करके, जो कि हमें साड़ी वाले सीन देखने को मिल रहे थे, वापिस आएगा और उन सबसे आके बदला लेगा। भाई साहब यार, कमाल की फैन थ्योरी बनाते हैं। अब चलते हैं अपनी सबसे बेहतरीन एंड वन ऑफ माई बेस्ट थ्योरी के ऊपर। तो भाई साहब, जैसे मूवी स्टार्ट होगी हमें पुष्पा और एमएलए नायडू का यूनाइट दिखाया जाएगा कि वो दोनों इकट्ठे मिलकर किस तरह सिंडिकेट को एक मुख्तलिफ और हाई लेवल पर लेके जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद एमएलए नायडू और पुष्पा के दरमियान ऐसी कुछ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा कुछ होगा जिससे वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एमएलए नायडू भगवत सिंह शेखावत और उसके बाद बाकी जितने भी यानी कि विलन्स होंगे इस मूवी के अंदर, उन सबके साथ मिलकर पुष्पा को मारने की कोशिश करेगा और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा और फाइनली पुष्पा को मार देगा। और उस टाइम जो श्रीवल्ली है वो पेट से होगी, वो और उसके आसपास जितने भी पुष्पा के साथी थे और पुष्पा के जो साथ उसका दोस्त था वो श्रीवल्ली को और प्रेग्नेंट श्रीवल्ली को, उसके आसपास जो भी साथी थे उसको, उन सबको लेकर किसी सेफ कंट्री जाएगा, जो कि भाई साहब मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेटली जापान होने वाली है। वहां पर पुष्पा जो है बड़ा होगा, क्योंकि हमें कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए हैं जिसमें एक तरफ पुष्पा के पोस्टर चेंज है तो दूसरी तरफ उसके अच्छे खासे बाल और जापान की लुक नजर आ रही है। तो भाई साहब वहां वो बड़ा होगा, उसके बाद उसको वहां बताया जाएगा कि तुम्हारा बाप क्या था और इंडिया के अंदर उसका क्या एक नाम था, किस लेवल का वो बंदा ब्रांड था। और उसके बाद वो वापिस आएगा और इन सबसे आके बदला लेगा। भाई साहब यार, फैंस मैं कहता हूं तबाही लेवल
और थ्योरीज बनाते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को इसमें से कौन सी थ्योरी पसंद आई, श्रीवल्ली वाली थ्योरी, या फिर पुष्पा के फेक डेथ की थ्योरी, या फिर लास्ट वाली फादर एंड सन की थ्योरी। भाई फादर एंड सन का बॉन्ड वाली मूवीज काफी सारे देख चुके हैं, उसमें ज्यादा मजा नहीं आने वाला। मैं चाहता हूं कि हमें पहली या दूसरी में से कोई थ्योरी, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ तो भाई मूवी के अंदर होगा, कंफर्म बात है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज के लिए भाई साहब इरैप्टिव रिव्यूज को सब्सक्राइब करो। और अल्लू अर्जुन और पुष्पा के फैंस थक गया दिल है, सब्सक्राइब के बगैर जाना मत। वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरगिज झुकेगा नहीं साला।